हाय स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 3 में आज हम प्रोसेस मैनेजमेंट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कंसेप्ट ऑफ थ्रेड। थ्रेड क्या होता है? अ थ्रेड इज ए सिंगल सीक्वेंस स्ट्रीम विद इन ए प्रोसेस। एक प्रोसेस का ही ये पार्ट होता है थ्रेड। बिकॉज थ्रेड हैव सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोसेस, दे आर समटाइम्स कॉल्ड लाइटवेट प्रोसेस। इसको लाइटवेट प्रोसेस भी बोलते हैं। इन ए प्रोसेस थ्रेड अलाउ मल्टीपल एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रीम। जो प्रोसेस है इसमें जो थ्रेड्स हैं वो अलाउ करते हैं मल्टीपल एग्जीक्यूशन। जो ये थ्रेड है इसको हम एज ए पैरेलल एग्जीक्यूट कर सकते हैं और करवा सकते हैं थ्रू सीपीयू। इन मैनी रिस्पेक्ट थ्रेड आर पॉपुलर वे टू इंप्रूव एप्लीकेशन थ्रू पैरेललिज्म। यही हमने बात की है कि अगर हमने एप्लीकेशन को एज ए पैरेलल या सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना है तो हम थ्रेड का यूज कर सकते हैं। द सीपीयू स्विच रैपिडली बैक एंड फोर्थ अमंग द थ्रेड गिविंग इल्यूजन दैट द थ्रेड आर रनिंग इन पैरेलल। तो सीपीयू क्या करता है? थ्रेड को बहुत ही स्पीडली स्विच करता है। जिस थ्रेड की नीड होती है उसको एग्जीक्यूशन के टाइम पे उसको प्रोसेस करता है, दूसरे को स्विच कर देता है। तो इसी तरह हमें इल्यूजन ऐसे लगता है कि थ्रेड पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहे हैं। दिस इज वाई थ्रेड नीड इट्स ओन स्टैक। थ्रेड का अपना एक स्टैक होता है जिसमें थ्रेड स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडिंग। द कंसेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग इन्वॉल्व्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज मल्टी थ्रेड कैपेबल अलाउइंग प्रोग्राम टू स्प्लिट टास्क बिटवीन मल्टीपल एग्जीक्यूशन थ्रेड। तो इसमें इन्होंने यही बताया कि मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में इन्वॉल्व होता है और मल्टी थ्रेड कैपेबल होता है एक प्रोग्राम को स्प्लिट करने में। एक प्रोग्राम जब हम स्प्लिट कर देते हैं तो वो मल्टी थ्रेडिंग का पार्ट बन जाता है और मल्टी थ्रेडिंग हम मल्टी एग्जीक्यूशन के थ्रू उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑन अ मशीन विद मल्टीपल प्रोसेसर दीज थ्रेड कैन एग्जीक्यूट कंकरेंटली, पोटेंशियली स्पीड अप द टास्क सिग्निफिकेंटली। तो यही इन्होंने बताया कि अगर हमारे पास एक सीपीयू है तो भी हम मल्टी थ्रेडिंग यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा सीपीयू हैं या चिप्स हैं तो हम उस टास्क को कंकरेंटली या इकट्ठा भी कर सकते हैं, इकट्ठा प्रोसेस कर सकते हैं। मैथमेटिकल कंप्यूटेशन और लार्ज अमाउंट ऑफ साइंटिफिक डाटा कैन बी क्वाइट इंटेंसिव एंड आर आइडियल कैंडिडेट फॉर थ्रेडिंग ऑन सिस्टम विद मल्टीपल सीपीयू। जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस होती है, कैलकुलेशंस होती हैं या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, तो हम साइंटिफिक डाटा की हेल्प से उसको क्या है सीपीयू के थ्रू प्रोसेस करवा सकते हैं। और ये क्या है? ये भी मल्टी थ्रेडिंग का ही पार्ट होता है। बिकॉज अगर एक लॉन्ग फॉर्मूला है तो उसको स्प्लिट करके मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू प्रोसेस किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंटेक्स्ट स्विच। इन कंप्यूटिंग ए कंटेक्स्ट स्विच इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस और थ्रेड सो दैट इट कैन बी रिस्टोर्ड एंड रिज्यूम एग्जीक्यूशन एट ए लेटर पॉइंट। इनमें इन्होंने बताया कि कंटेक्स्ट स्विच क्या होता है। ये प्रोसेस को स्टोर करता है या थ्रेड को स्टोर करता है, उसकी स्टेट को स्टोर करता है और उसके बाद ये क्या करता है, उसको कुछ टाइम के लिए स्विच कर देता है। मीन सिंपली वर्ड में हम बोले कि जिस टास्क की हमें जरूरत है तो मेमोरी वेस्ट ना हो, मेमोरी हमारे पास कम है तो उस मेमोरी हम उसी टास्क को लेके आएंगे प्रोसेस के लिए। अदरवाइज जिस टास्क की जरूरत नहीं है उसको हम वापस वर्चुअल मेमोरी में सेंड कर देंगे। This allow multiple process to share a single CPU and is an essentially feature of a multitasking operating system. तो मल्टीटास्किंग में हमारे पास मल्टीपल टास्क होते हैं। तो अगर CPU 1 है तो ये क्या है, वन बाय वन उस टास्क को कंप्लीट करेगा या एग्जीक्यूट करेगा। तो इसमें CPU क्या है, उसी टास्क को प्रोसेस करेगा जिसकी उसको जरूरत है, दूसरे को वो स्विच कर देगा। इसी थिंग को हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विच। नेक्स्ट आता है आपका शेड्यूलिंग। इन चूजिंग विच एल्गोरिथम टू यूज इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन वी मस्ट कंसीडर द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरियस एल्गोरिथम। मैनी क्राइटेरिया हैव बीन सजेस्टेड फॉर कंपेयरिंग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो इन्होंने इसमें कंपेयर किया है कि सीपीयू की अलग अलग तरह की एल्गोरिथम को हम शेड्यूल कर सकते हैं, किस तरह शेड्यूल कर सकते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन कैन मेक वे सब्सटेंशियल डिफरेंस इन विच एल्गोरिथम इज जज्ड टू बी बेस्ट। तो हर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अपने फायदे और नुकसान है, तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। और शेड्यूलिंग में कौन कौन सी चीजों को हम मेजर करते हैं कि जिस बेस पे हम देखते हैं कि ये एल्गोरिथम बेस्ट है या नहीं।
सबसे पहले आती है आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन। वी वांट टू कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। सीपीयू जितना ज्यादा बिजी रहेगा उतनी ही उसकी यूटिलाइजेशन बेस्ट होगी। थ्रूपुट, इफ द सीपीयू इज बिजी एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस देन वर्क इज बीइंग डन। वन मेजर ऑफ वर्क इज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट आर कंप्लीटेड पर टाइम यूनिट कॉल्ड थ्रूपुट। तो सीपीयू कुछ समय में या हम 1 मिनट में मेजर कर सकते हैं, 1 सेकंड में सीपीयू ने कितने टास्क कंप्लीट किए या कितने प्रोसेस कंप्लीट किए, तो उसको हम थ्रूपुट बोलते हैं कि सीपीयू इतने टाइम पे कितने काम कर सकता है। टर्न अराउंड टाइम, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोसेस द इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन इज हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू एग्जीक्यूट दैट प्रोसेस। अगर एक प्रोसेस को स्टार्टिंग से लेके एंड तक या एग्जीक्यूट होने तक उसको कितना टाइम लगा, तो उसको हम टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। नेक्स्ट आपका वेटिंग टाइम। The CPU scheduling algorithm does not affect the amount of the time during which a process execute or does IO। वेटिंग टाइम में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई इंटरप्ट आ जाता है, इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आ जाती है, तो कितना टाइम उस प्रोसेस ने वेट किया और दोबारा से उसको एग्जीक्यूट सीपीयू ने करने के लिए रेडी किया, तो उस टाइम को हम वेटिंग टाइम बोलते हैं कि कितना टाइम उस प्रोसेस ने वेट किया जब तक वो दूसरी रिक्वेस्ट उसकी प्रोसेस हो रही थी। नेक्स्ट आपका रिस्पॉन्स टाइम। Thus, another measure is the time from the submission of a request until the first response is produced। जब तक रिस्पॉन्स नहीं मिलता, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, एक जब हमने किसी प्रोसेस को ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट दी है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट दी, तो सीपीयू ने कितना टाइम लगाया उसको आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसको हम रिस्पॉन्स टाइम बोलेंगे। नेक्स्ट इन्होंने बताया टाइप ऑफ शेड्यूलिंग। 3 तरह की शेड्यूलिंग होती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो हमारे पास 3 तरह की शेड्यूलिंग टेक्निक्स है। जो लॉन्ग टर्म हम शेड्यूल करते हैं किसी टास्क को, तो उसके बारे में बताया कि इट इज ए जॉब शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग है, ये जॉब शेड्यूलर है, ये सीपीयू शेड्यूलर है बिकॉज सीपीयू इसमें ज्यादा फोकसिंग है। मीडियम टर्म में इट इज ए प्रोसेस स्वैपिंग शेड्यूलर। अगर प्रोसेस हमारे पास जिस प्रोसेस की जरूरत है हम उसी को शेड्यूल करेंगे, बाकी को हम स्वैप कर देंगे वर्चुअल मेमोरी के साथ। स्पीड इज लेसर देन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो इसकी स्पीड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की स्पीड कम होती है बिकॉज हम किसी प्रोसेस को लॉन्ग टर्म के लिए शेड्यूल कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड शॉर्ट होगी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के कंपेयर में। तो इसकी स्पीड इज फास्टर अमंग अदर टू। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की स्पीड इन दोनों की स्पीड से ज्यादा होती है बिकॉज हम 1 बाय 1 टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं सीपीयू की हेल्प से। इट कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग यूज होती है और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मल्टी प्रोग्रामिंग को हैंडल करने में कैपेबल होता है। इट प्रोवाइड लेजर कंट्रोल ऑफ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। इसमें कम कंट्रोल होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का बिकॉज ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है और ये सीपीयू इसमें टास्क कंप्लीट करता है। इट रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग यूज होती है बट कंपेयर एज ए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इसमें कम मल्टी प्रोग्रामिंग का टास्क यूज होता है। इट इज द मोस्ट एब्सेंट और मिनिमल इन द टाइम शेयरिंग सिस्टम। इसमें टाइम शेयरिंग सिस्टम ना के बराबर होता है। ये चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। टाइम शेयरिंग सिस्टम होता क्या है, जब हम किसी टास्क या प्रोसेस को टाइम दे देते हैं कितने टाइम के लिए वो सीपीयू उसको एक्सेस करेगा या सीपीयू उसको रिक्वेस्ट को कंप्लीट करेगा, तो इसको हम टाइम शेयरिंग सिस्टम बोलते हैं कि हमने 3 अगर हमारे प्रोसेस है तो सबको इक्वल टाइम दे दिया या टाइम दे दिया, उसके अकॉर्डिंगली उसको शेड्यूल किया जाता है। इट इज ऑल्सो मिनिमल इन टाइम शेयरिंग सिस्टम। इसमें टाइम शेयरिंग सिस्टम यूज होता है बिकॉज सीपीयू के ऊपर फोकस है, तो सीपीयू उसको स्विच करता है और टाइम के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करता है। इट इज ए पार्ट ऑफ टाइम शेयरिंग सिस्टम। इसमें भी टाइम शेयरिंग सिस्टम का पार्ट है मीडियम टर्म शेड्यूलर। इट सिलेक्ट्स प्रोसेस फ्रॉम पूल एंड लोड देम इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। तो ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, एक पूल बना देता है मेमोरी का और जितने भी मेमोरी की एग्जीक्यूशन होती है उसमें वो लोड करता है। बिकॉज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जब तक एक टास्क कंप्लीट नहीं होगा वो अगले टास्क की तरफ नहीं जाएगा। नेक्स्ट आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में इट सिलेक्ट दोज प्रोसेस विच आर रेडी टू एग्जीक्यूट। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर उस प्रोसेस को सिलेक्ट करता है जो प्रोसेस रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। इट कैन री इंट्रोड्यूस द प्रोसेस इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूशन कैन बी कंटिन्यूड।
मीडियम टर्म शेड्यूलर इंटरमीडिएटर का काम करता है, बेसिकली ये स्विच जिस प्रोसेस की जरूरत है उसी को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में हम उन प्रोसेसेस को प्रोसेस करते हैं जो रेडी है और इसमें हम एक पूल बना देते हैं। तो इस तरह ये तीनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ये कुछ बेसिक्स शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। A process scheduler schedule different processes to be assigned to the CPU based on particular scheduling algorithm. शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, शेड्यूलिंग क्या है, मैं दोबारा से बता देता हूं। शेड्यूलिंग क्या है, जब हम किसी प्रोसेस को इस तरह से मैनेज करते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम उसको किस तरह से मैनेज करेगा उसको हम शेड्यूलिंग बोलते हैं। शेड्यूलिंग मीन्स हम शेड्यूल कर रहे हैं कि कौन सा टास्क पहले कंप्लीट होगा, कौन सा बाद में, या किस टास्क को हमने ज्यादा टाइम देना है, कम टाइम देना है, या किस तरह से प्रायोरिटी देनी है। तो इस तरह को हम शेड्यूलिंग बोलते हैं कि उस टास्क, उस प्रोसेसेस को, जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस पड़े हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, उन सबको लाइन बाय लाइन सीपीयू एग्जीक्यूट करे एक एफिशिएंट वे में, उसी को ही हम शेड्यूलिंग बोलते हैं। तो वन बाय वन चलते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, राउंड रॉबिन। फर्स्ट है आपके पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सिंपल है, नाम से ही डिफाइन है कि जो टास्क आपके पास पहले आएगा वो पहले ही एग्जीक्यूट होगा। जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस। इट इज ए नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई टास्क को हमने कोई स्पेशल प्रायोरिटी दी है या कुछ हमने टाइम दिया है। जितना उस टास्क का टाइम है वो अपना टाइम कंप्लीट करेगा जब तक कि वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस ही एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। जैसे ये एग्जांपल में P0 दिखाया, अराइवल टाइम 0, एग्जीक्यूट टाइम 5। तो इसमें इन्होंने बताया कि इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 5 सेकंड लगेंगे। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता 0 to 5 सेकंड सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। इसी तरह बाकी प्रोसेस भी। नेक्स्ट आपका शॉर्टेस्ट जॉब। This is also known as shortest job first or shortest job. This is a non-preemptive scheduling algorithm and the best approach to minimize waiting time. इसमें shortest job पे आपको नाम से ही डिफाइन हो रहा होगा कि जिस टास्क को हमें कंप्लीट होने में कम टाइम लगना है या जो टास्क छोटा है तो हम उसको क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो उसको हम पहले ही क्या है एग्जीक्यूट कर देंगे। जो लॉन्ग, जिसको ज्यादा टाइम लगना है प्रोसेसेस को, उनको हम बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम एंड वन ऑफ द एक मैं चीज बता देता हूं कि नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव वर्ड यूज हो रहा है, इसका क्या मीनिंग है, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में हम देखते हैं कि जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होगा हम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रिमिटिव में हम देखते हैं कि जब तक अगर हमारे पास कोई हायर प्रायोरिटी टास्क आ गया तो हम उसको पहले प्रोसेस करेंगे। नॉन प्रिमिटिव में जब तक हमारे पास प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, चाहे कोई हाई प्रायोरिटी टास्क आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उसको वेटिंग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो ये था हमारा नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव। प्रायोरिटी बेस्ड में क्या है, ये क्या है, प्रिमिटिव है, क्योंकि अगर कोई हायर प्रायोरिटी हमारे पास आ गई तो हम उसको फर्स्टली शेड्यूल करेंगे। ईच प्रोसेस इज असाइन्ड ए प्रायोरिटी प्रोसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड सो ऑन। प्रोसेस विद द सेम प्रायोरिटी आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर सभी प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम है तो हम उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की हेल्प से उसको कंप्लीट करेंगे। Next, shortest remaining time. Shortest remaining time is the primitive version of the SGN algorithm. The processor is allocated to the job closer to the completion, but it can be preempted. ये भी प्रिमिटेड है क्योंकि बिकॉज जो प्रोसेस चल रहा है, अगर कोई शॉर्ट प्रोसेस हमारे पास आ गया फर्स्ट, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे सीपीयू की हेल्प से। तो ये भी क्या है, आपकी प्रिमिटिव वर्जन ऑफ एल्गोरिथम। नेक्स्ट आपका राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में क्या है, राउंड रॉबिन इज द प्रिमिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ईच प्रोसेस इज प्रोवाइडेड ए फिक्स टाइम टू एग्जीक्यूट, इट इज कॉल्ड ए क्वांटम। तो इसमें क्या है, एक हमने फिक्स टाइम दे दिया प्रोसेसेस को, लाइक क्वांटम 3 सबको 3 सेकंड दे दिए। प्रोसेस 0 को 3 सेकंड दे रहा है, फर्स्ट को, सेकंड को, इसी तरह सबको वो 3 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट कर रहा है।
तो इसमें क्या, अगर P0 को 10 सेकंड लगने हैं प्रोसेस होने के लिए, फर्स्टली हमने 3 सेकंड उसको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद दोबारा से जब उसका टाइम आएगा तो वो 3 सेकंड उसको फिर से प्रोसेस करेगा। Once a process is executed for a given time period, it is preempted and other process execute for a given time period. तो इन्होंने यही बताया कि ये प्रीम्प्टेड है, तो इसमें अगर P0 हमारे पास प्रोसेस चल रहा है, P1 का टाइम आ गया तो P0 क्या है, वेटिंग टाइम पे चला जाएगा और CPU P1 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। कंटेक्स्ट स्विचिंग इज यूज्ड टू सेव स्टेट ऑफ द प्रीम्प्टेड प्रोसेस। इसमें क्या है, जितना टास्क हमारा कंप्लीट हुआ उसको हम सेव कर लेंगे, कंटेक्स्ट स्विच की हेल्प से हम दूसरे टास्क की ओर चले जाएंगे। तो यही थी हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। आगे थ्रेड की शेड्यूलिंग हम कैसे करते हैं। एज मेंशन्ड ब्रीफली इन द प्रीवियस सेक्शन, मैनी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन हैव ए सिंगल सीपीयू। तो सिंगल सीपीयू की हेल्प से हम काफी सारे टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, प्रोसेस को मैनेज कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। Hence, threads run one at a time in such a way as to provide an illusion of concurrency. थ्रेड भी इसी तरह मल्टीटास्किंग की तरह प्रोसेस होता है, इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, या इसकी भी कुछ इन्होंने एल्गोरिथम डिफाइन की हुई है, जिससे हमें इल्यूजन होता है कि ये इकट्ठे प्रोसेस, इसमें हम इकट्ठे थ्रेड इसमें वर्क कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स ऑन ए सिंगल सीपीयू इन सम ऑर्डर इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। तो इसको भी हम शेड्यूलिंग बोलते हैं। जैसे सिंगल सीपीयू एक इस ऑर्डर में काम करता है कि वो सभी प्रोसेसेस को The Java runtime environment support a very simple deterministic scheduling algorithm called fixed priority scheduling. तो जावा में जब हम प्रोग्राम को यूज करते हैं, तो जावा में अगर हम प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं तो हम उसकी मैक्सिमम या मिनिमम प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं थ्रू फिक्स्ड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। You can also modify a thread priority at any time after its creation by using the set priority method. तो जब हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो इन्होंने एग्जांपल दी है कि हम सेट प्रायोरिटी मेथड की हेल्प से मिनिमम प्रायोरिटी मैक्सिमम प्रायोरिटी को यूज करके थ्रेड को या थ्रेड के शेड्यूलिंग को चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह आपका प्रोसेस मैनेजमेंट सेकंड टास्क कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इसके क्रिटिकल सेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।